हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी। क्लास 6 हिस्ट्री आवर पास्ट जो हमारा बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसमें मैं आपको टोटल जो है क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी कराऊंगी। और ये हमारे जो सीटेट एग्जाम है इसके अंदर 40 मार्क्स की हमारी एनसीईआरटी आती है और जो रेस्ट हमारे 20 मार्क्स होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होंगी तो आप वो जो 20 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन है उनको भी आप पेडागोजी वाले हैं उनको भी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हमें एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मैं आपको टीजीटी लेवल यानी कि जो क्लास 6 to 8 के टीचर लगते हैं और जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है ऑप्शनल में, उनके लिए मैं आपको ये कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। जैसे कि साइंस मैथ एंड जो हमारा सोशल साइंस है, दो पार्ट में हम दे सकते हैं, या तो आप साइंस मैथ दे सकते हैं या फिर सोशल साइंस दे सकते हैं। तो जो बीकॉम और बीए के स्टूडेंट होते हैं यानी कि जिन्होंने बीकॉम किया होता है या बीए किया होता है, तो वो सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। और इसके अंदर आपका टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 मिनट्स का पेपर रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 150 ही है टोटल ओवरऑल। और आपने क्या करना है, इसमें 150 में से 60 मार्क्स हमारे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कि जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि सोशल साइंस। और इस सोशल साइंस में भी जो है 40 मार्क्स हमारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स से पास होना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 1। वट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि वट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब। यानी कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग है। आवर पास्ट जो बुक है उसके अंदर, इसके अंदर जो है रशीदा ने क्वेश्चन किया। रशीदा क्या कर रही थी, बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसने एक हेडिंग पढ़ी, 100 ईयर एगो, यानी कि 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में ये आया कि 100 साल पहले की बात हम कैसे जान सकते हैं, हम कल की बात जान सकते हैं, परसों की जान सकते हैं, लेकिन हम 100 साल पहले की बातें कैसे जान सकते हैं। शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो वट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर एगो। क्या किसको पता है कि 100 साल या बहुत साल पहले क्या हुआ था? किसी को भी नहीं पता। आज से अगर हम देखें 10 साल पहले क्या हुआ था, हम फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, कहीं से हमें पता लग सकता है। लेकिन कोई अगर हमसे कहे कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था इसी दिन पर, तो हम नहीं बता सकते। यानी कि इसके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ। अब जो है इसके अंदर क्या हुआ कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, अगर हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल क्या हुआ था, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, तो हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, मतलब नॉर्मल चीज़ें हमें पता चल जाती है। अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो हम लास्ट ईयर के बारे में किसी से हम बातचीत कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अब जैसे कि 2020 में कोविड आया, तो कोविड के बारे में अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो हम इजीली, जो इंसान मतलब उस टाइम पर भी थे और अभी भी हैं, तो उन वो इजीली आपको आंसर दे पाएंगे। बट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले का क्या किया जाए, यानी कि जैसे कि 100 साल से ऊपर तो कोई भी इंसान मतलब कि जीवित नहीं रहता, तो उससे पहले का किससे पूछा जाए। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन, यानी कि अब हम देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि हमें जो है हजारों साल पुरानी बातें भी पता चल जाती है। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल पॉइंट्स है और ये हर जगह पर यूज होने वाले पॉइंट है हमारी पूरी हिस्ट्री की बुक में। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम जो है पास्ट के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें इस तरीके की फाइंड आउट करेंगे। वट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे। और जैसे कि वैदिक पीरियड या ऋग्वेद के बाद, या फिर हमारा उपनिषद, या उसके बाद का जो पीरियड है, या हमारा जो ब्रिटिश पीरियड है, बीच में मुगल्स का था, तो उस टाइम पर क्या लोग खाते थे, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, यानी कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। हाउस इन विच दे लिव, वो किस तरीके के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हंटर जो थे यानी कि जो शिकारी थे, वो किस तरीके से शिकार वगैरह करते थे, किस तरीके की वो जिंदगी जीते थे। हर्डर्स यानी कि घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान पर, तो वो किस तरीके से रहते थे। फार्मर्स थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी।
रूरल यानी कि जो किंग वगैरह थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, मर्चेंट की ज़िंदगी कैसी थी, पृष्ठ पंडित वगैरह की ज़िंदगी कैसी थी, क्राफ्ट पर्सन्स की ज़िंदगी कैसी थी, आर्टिस्ट की, म्यूजिशियन की, साइंटिस्ट की, इन सब की ज़िंदगी कैसी थी। बेसिकली हम जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हर पॉइंट पर पढ़ना होगा, चाहे आप वो एशियंट हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप वो मिडिवल पढ़ें, या फिर वो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की आप हिस्ट्री पढ़ें। तो ये सारे जो पॉइंट है हमारे हर हिस्ट्री के अंदर कवर किए जाते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चे किस तरीके के गेम खेलते थे, हमें ये भी पता करना है, मतलब कि हम पता कर सकते हैं। द स्टोरी दे हियर, यानी कि जो स्टोरी कहानियां सुनाई जाती थी जब हम छोटे होते थे, तो मतलब दादा दादी जो एक स्टोरी सुनाते थे, तो वो किस तरीके की स्टोरियाँ होती थी, तो 100 साल पहले या 1000 साल पहले किस टाइप की स्टोरियाँ जो है बच्चों को सुनाई जाती थी। नेक्स्ट आता है द प्लेज दे सो, यानी कि जो प्ले हैं, किस तरीके के खेल जो है बच्चे देखते थे। द सॉन्ग दे संग, यानी कि किस तरीके के गाने वो गाते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, यानी कि इन सब पॉइंट्स के बारे में हम सोचेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वेयर डिड पीपल लिव। अब सबसे फर्स्ट हमारा मेन यहाँ से पॉइंट शुरू हो जाता है हमारी हिस्ट्री का। सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेयर डिड पीपल लिव? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, यानी कि जो नर्मदा रिवर है उसके किनारे पर रहते थे लोग बहुत सारे, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर, यानी कि बहुत साल जो है वो यहाँ पर रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, यानी कि जो इंसान यहाँ पे स्टार्टिंग में रहते थे ना वो स्किल्ड गैदरर होते थे। अब स्किल्ड गैदरर का मतलब क्या होता है? पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी कि जो इंसान अपना फूड इकट्ठा करता है उसको हम स्किल्ड गैदरर्स कहते हैं। तो सबसे पहले पीपल कहाँ रहते थे? सबसे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो नर्मदा रिवर के किनारों पर रहते थे। दूसरी चीज़ क्या है? स्किल्ड गैदरर होते थे ये, यानी कि ये अपना खाना इकट्ठा करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट, उनको पता था कि क्या ये है पौधे, पेड़ पौधे जो है वो कितनी अच्छी वेल्थ है हमारी। एंड कलेक्ट रूट्स, और वो क्या है, पेड़ों की जड़ें इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, यानी कि और भी जो चीज़ें थी जो उनको खाना दे सकती थी वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटर एनिमल्स, यानी हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे। तो सबसे पहले पीपल कहाँ रहते थे? नर्मदा रिवर के किनारों पर रहते थे, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। सेकंड वो जो है स्किल्ड गैदरर होते थे। स्किल्ड गैदरर का यहाँ पर मतलब क्या है कि वो अपना खाना खुद इकट्ठा करते थे। थर्ड थिंग इज कि उनको क्या पता था, कि उनको ये पता था कि पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे सराउंडिंग में, जो आसपास है उनसे हमें कितनी चीज़ें मिल सकती है, वो एक तरीके से हमारी पूंजी का काम करते हैं। और ये जो है कलेक्ट करते थे रूट्स और फ्रूट या अदर जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं अपने फूड के लिए, यानी कि अपने खाने के लिए वो सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। और वो जो है हंट करते थे एनिमल, यानी कि एनिमल्स को भी, एनिमल का भी शिकार किया जाता था। अब नर्मदा रिवर कहाँ है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। ये देखिए ये मैप है हमारा, और इस मैप में हमें जो है नर्मदा रिवर यहाँ पर है, ये देखिए नर्मदा रिवर, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लोग जो है रहते थे। नेक्स्ट वन इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सबसे पहले हम जो है इन हिल्स को देखते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ईस्ट ये होता है हमारा, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये है और साउथ ये है। तो यहाँ पर देखिए आप किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स, ये यहाँ पर ये हिल्स है। अब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नर्मदा रिवर पे तो हमारा सबसे पहले जो है सिटी थी नर्मदा रिवर पे, लेकिन अब जो है जो ये हैं किरदार और सुलेमान हिल्स, इनकी बात अब हम करेंगे। ये जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है दोनों हिल्स। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बेरी, यानी कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले इंसान ने क्या किया,
ग्रो करी क्रॉप्स, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, गेहूं वगैरह है, इन चीज़ों को जो है सबसे पहले कहाँ ग्रो किया गया था? सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो थे हमारे, वहाँ पर ग्रो किया गया था, जो कि अबाउट 8000 ईयर्स एगो की बात है ये, यानी कि 8000 साल पहले सबसे पहले फूड कहाँ पर ग्रो किया गया, वीट वगैरह क्रॉप्स वगैरह कहाँ पर ग्रो की गई? वो सुलेमान एंड किरथार हिल्स के अंदर नॉर्थ वेस्ट में जो स्थित है, वहाँ पर सबसे पहले फूड क्रॉप्स को उगाया गया। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप एंड गोट। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने शिप या फिर गोट यानी कि भेड़ या बकरियों को भी रखना स्टार्ट कर दिया। रियरिंग एनिमल्स तरीके से मतलब वो उनको अपने साथ रखने लगे। शिप एंड गोट को भी लोग क्या है अपने साथ रखने लगे। तो सुलेमान एंड किरथार हिल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है क्रॉप जो है ग्रो होना स्टार्ट हुई थी, यानी कि वहाँ के लोगों ने सबसे पहले वीट और बेरली जो है उसको उगाया था सबसे पहले। Next one is Grow Hills and to the northeast and the Vindhyasa in the central India. These are some of the other area where agricultural develop. इनकी ग्रो हिल्स अब हम ये देखते हैं जो कि कहाँ पर बताए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में बताए गए हैं। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है, ये ग्रो हिल्स, और साथ के साथ हमारा जो है विंध्यासा यानी कि ये हमारा बिल्कुल सेंट्रल इंडिया के अंदर दिखाया गया है, और ये हमारा रहा विंध्यासा। यानी कि यहाँ पर अब क्या हुआ, ये भी एक तरीके से सेंट्रल इंडिया है ये, और इसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर यानी कि फूड क्रॉप्स वगैरह उगाई गई। और ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले जो है राइस की खेती की गई, यानी कि राइस को उगाया गया, चावलों को उगाया गया, तो वो यहाँ पर हमारा जो है विंध्यासा के अंदर जो है सबसे पहले चावल की जो खेती है वहाँ वो की गई थी। कहाँ पर की गई थी? विंध्यासा में की गई थी। यहाँ पर जो है सबसे पहले चावल उगाए गए, और किरतार और सुलेमान जो है यहाँ हिल्स पे आपने सबसे पहले गेहूं या बेरली उगाया। जो गिरो हिल्स हैं यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले जो है लोग नर्मदा रिवर के किनारों पर रहते थे। अभी तक हमने जिस इतना ही पढ़ा है, अब आगे हम पढ़ते हैं द रिवर इंडस के बारे में अब बात करते हैं, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो उसके सहायक नदियां हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर, यानी कि छोटी छोटी नदियां जो जाकर एक बड़ी नदी में शामिल हो जाती है उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers, यानी कि 4700 ईयर्स एगो क्या था, यहाँ पर लोग जो है रहते थे, यानी कि जो इंडस रिवर है अब लोग यहाँ पर रहने लगे। सबसे पहले जो है नर्मदा रिवर की बात की गई है, नर्मदा रिवर पर लोग रहते थे। अब जो है लोग कहाँ पर रहने लगे? इंडस रिवर पर रहने लगे। ये हमारी इंडस रिवर है, और इसके जो सहायक नदियाँ हैं या फिर जो इसके आसपास लोग क्या है रहने लगे। इंडस रिवर पर कब से रहने लगे थे? 4700 ईयर्स एगो जो है लोगों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया था। लेटर बाद में क्या हुआ, 2500 साल पहले फिर क्या हुआ, नदी गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पर लोगों ने क्या है रहना स्टार्ट कर दिया, या फिर अलोंग द सी कोस्ट यानी कि समुंदर के जो तट वगैरह हैं उनके आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कोल्ड द सन, यानी कि जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी ये रही हमारी, यानी कि 2500 साल पहले लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले लोग नर्मदा रिवर पे रहते थे। इस वीडियो में हमने आज जो है नॉर्मल बातें जो हमारी स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।